हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी जेईई मेंस 2017 सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 5B। तो चलिए सॉल्व करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हमारा क्वेश्चन है अ डायरेक्ट shear टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन ए सिल्टी सैंड एट फेलियर द नॉर्मल एंड shear स्ट्रेस वेर फाउंड टू बी 66 किलो पास्कल एंड 40 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली। ड्रा मोर सर्कल एंड डिटरमाइन द एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस, प्रिंसिपल स्ट्रेस एट फेलियर प्लेन एंड लोकेट द पोल एंड फाइंड ओरिएंटेशन ऑफ फेलियर प्लेन। तो चलिए इसे वन बाई वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि ये टेस्ट डायरेक्ट शेयर टेस्ट है, डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ठीक है। और सॉइल कौन सी यूज़ की गई है? सिल्टी सैंड सॉइल है, ठीक है। सिल्टी सैंड, इसका क्या कहने का मतलब, ये कोहेसन लेस सॉइल है जो कि हमें कोहेसन यूज़ूम करने होगा 0, ठीक है। तो सिल्टी सैंड के लिए C इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब नॉर्मल स्ट्रेस एट फेलियर हमें दी हुई है 66 किलो पास्कल। नॉर्मल स्ट्रेस क्या दिया हुआ? 66 किलो पास्कल। शेयर स्ट्रेस एट फेलियर 40 किलो पास्कल, 40 किलो पास्कल। अभी सबसे पहले फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस, ठीक है। एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। तो हमें एक रिलेशन मालूम है। क्या रिलेशन पता है? tan फाई इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ से हम फाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan फाई इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेस। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स शेयर स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेस। यहाँ से फाई की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 40 अपॉन 66। फाई इज इक्वल 31.14 डिग्री, ठीक है। ये हमारी वैल्यू फाइंड हो चुकी है फाई की। अब हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल स्ट्रेस एट फेलियर प्लेन। क्वेश्चन हमें याद रखना है tan फाई इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेस। अब हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल स्ट्रेस एट फेलियर प्लेन। यहाँ पे फाइंड करना है सिग्मा 1 और सिग्मा 3, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 इंटू कॉस 2 थीटा, इंटू कॉस 2 थीटा। यहाँ से हम इस रिलेशन में से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। थीटा इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। तो हमें पता है क्या है, थीटा इज इक्वल टू 45 प्लस 5/2। जहाँ हमने फाई की वैल्यू एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो फाई की वैल्यू क्या थी हमारी? 31.14 डिग्री। तो 45 प्लस 31.14 डिग्री बाई 2, तो हमारी थीटा की वैल्यू आती है 60.6 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब एक रिलेशन जो हमने लिखा था उस रिलेशन में थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 इंटू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। तो हमारा हो गया 66 इंटू 2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इंटू कॉस 2 इंटू 60.6। इसे सॉल्व करते हैं तो 132 इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इंटू माइनस 0.52। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। वो हम शियर स्ट्रेस से इक्वेशन सेकंड फाइंड करते हैं। शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है। शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? 40 किलो पास्कल। 40 इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 इंटू साइन 2 इंटू 60.6। तो हमारा आता है 80 इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इंटू इसकी वैल्यू आती है 0.855। ये हमारा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इज इक्वल टू 80 अपॉन 0.855। तो हमारा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इज इक्वल टू आता है 93.57। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है।
अब इस इक्वेशन 2 की वैल्यू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो फॉर्म इक्वेशन 132 इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 प्लस यहाँ पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 की वैल्यू पे पुट करेंगे, ठीक है। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इंटू माइनस 0.52, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से पुट करने वाले हैं तो हमारा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 प्लस 93.57 इंटू माइनस 0.52, यहाँ पे 132। तो यहाँ से सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 आता है 180.6। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया, ठीक है। और इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड से हम वैल्यू फाइंड करेंगे सिग्मा 1 और सिग्मा 3 का। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 इज इक्वल टू 180.6 है ना, और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इज इक्वल टू 93.57। इन दोनों को सम करते हैं तो ये सिग्मा 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2 सिग्मा 1 इज इक्वल टू 274.17, ठीक है। सिग्मा 1 इज इक्वल टू 274.17/2। तो हमारी सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या आती है 137.085 किलो पास्कल, ठीक है। अब इक्वेशन 2 से हम सिग्मा 3 की वैल्यू फाइंड करते हैं क्योंकि सिग्मा 1 की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इज इक्वल टू 93.5 किलो पास्कल, ठीक है। तो यहाँ से हम सिग्मा 1 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 93.57। सिग्मा 1 की वैल्यू क्या आई थी 137.085 माइनस 93.57। तो सिग्मा 3 इज इक्वल टू 43.15 किलो पास्कल, ठीक है। अब थर्ड हमें क्या फाइंड करना था, थर्ड हमें फाइंड करना था लोकेट द पोल एंड फाइंड ओरिएंटेशन ऑफ फेलियर प्लेन, ठीक है। लोकेट द पोल, हमें पोल को लोकेट करना है और हमें ओरिएंटेशन फेलियर प्लेन पे फाइंड करनी है। लोकेट द पोल एंड फाइंड ओरिएंटेशन ऑफ फेलियर प्लेन। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल स्ट्रेस एट फेलियर दी हुई थी 66 किलो पास्कल, है ना। तो नॉर्मल स्ट्रेस एट फेलियर सिग्मा इज इक्वल टू 66 किलो पास्कल। शियर स्ट्रेस एट फेलियर हमें दी हुई थी 40 किलो पास्कल। हमने फाई की वैल्यू फाइंड किया हुआ था एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस 13.14 डिग्री, ठीक है। इस फाई को हम एक और नाम दे देते हैं, ग्राफ बनाने में आसानी होगी। तो इसे हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट 6640। स्लोप ऑफ द लाइन, इसे हम समझाते हैं डायग्राम के बनाने टाइम। स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट 6640, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं टू फाइंड सेंटर ऑफ सर्कल। जो हम सर्कल ड्रा करने वाले हैं उसका सेंटर हम फाइंड करते हैं। तो हमें पता है क्या था, थीटा इज इक्वल टू ऑलरेडी पता है 60.6 डिग्री, है ना। तो हम फाइंड करते हैं एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल, एंगल बिटवीन horizontal and the line joining center of circle and point 6640, center of circle and point 6640 तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा की वैल्यू ऑलरेडी में बताया। तो 180 माइनस 2 इंटू 60.6 यानी 180 माइनस 121.2, 180 माइनस 121.2। तो हमारी वैल्यू आ गई 58.8 डिग्री, जो अप्रॉक्स हम 59 डिग्री के बराबर लिख रहे हैं, ठीक है। इसे हम थीटा डबल डैश से डिनोट करते हैं। चलो अब डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो ये हमारा शेयर स्ट्रेस हो गया, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस हो गया,
ठीक है, यहाँ पे 66 किलो पास्कल होगी। ठीक है, कहीं यहाँ पे मेरा शेयर स्ट्रेस में 40 किलो पास्कल यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट की लाइन को ज्वाइन करते हैं और यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे कि फाइव को हमने क्या लिखा था। ठीक है, ये होगी इस ऑरिजिन से हम एक पॉइंट जिस पॉइंट के क्रॉस करेगी, पास करेगी, इसे हम 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 5 को हमने लिखा था 31.14 डिग्री, 31.14 डिग्री। तो 5 हमने क्या समझाया था कि स्लोप ऑफ द लाइन, एक लाइन की स्लोप है जो पास करती है, वो लाइन कहाँ से पास करती है, ऑरिजिन से पास करती है। देखो ऑरिजिन से पास हो रही है और कहाँ से पास करती है, पॉइंट से। कौन सी पॉइंट, 6640 का पॉइंट। ठीक है, ऑरिजिन एंड पॉइंट 6640। तो 6640 का पॉइंट कौन सा है, ठीक है, ये 6640 का पॉइंट है, तो पास किया, तो इसी को हम 5 कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने फाइंड किया हुआ था 59 डिग्री, तो ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। इसे सेंटर मानते हुए सर्कल को ड्रा करनी है, तो हम सर्कल को ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया 60.6 डिग्री। ठीक है, थीटा, ये हमारा हो गया थीटा डैश। थीटा डैश हम फाइंड करने वाले हैं। ये हमारा पोल हो गया। ठीक है, पोल को हमने समझाया था, तो लाइन एक्सटेंडेड, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने एक्सटेंड किया है। ठीक है, थ्रू पॉइंट 6640 टू द एज ऑफ सर्कल, ऑन द एज ऑफ सर्कल, इस सर्कल का एज वहाँ पर, तो इसे हम पोल कहते हैं। ठीक है, क्या देता है यहाँ पे, पोल देते हैं। ठीक है, तो हमें वो थीटा डैश फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थीटा डैश फाइंड करते हैं। थीटा डैश हमारा क्या, ऑब्लिक्विटी हो गया, इसे हम ओरिएंटेशन ऑफ एयरप्लेन भी कह सकते हो। तो थीटा डबल डैश अपॉन 2 हमने यहाँ बताया था, इसे थीटा डबल डैश से डिनोट करेंगे, तो 59 डिग्री अपॉन 2, तो हमारा होता है 29.5 डिग्री, जो हमें फाइंड होगा।